हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में हार्दिक स्वागत है। आज हम देखते हैं कि कैसी रीडिंग आती है। कार्ड मैंने पहले भी शफल किए हैं, एक बार फिर कर लेती हूँ, नहीं तो कई व्यूअर्स को लगता है कि शायद नहीं किए। मैं एक बार फिर कार्ड शफल कर लेती हूँ। चलिए देखते हैं कि आज क्या आता है हमारे लिए। कार्ड मैंने निकाल लिए हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे। आज कोशिश ये करूँगी कि ऐसी रीडिंग हो, क्योंकि कार्ड्स मुझे जो बता रहे हैं, जैसे पहले ही कार्ड बता रहा है कि आप अपने तक कैसे पहुँचे। देखिए आज का कार्ड, जो पहला कार्ड है, वो ये डिनोट कर रहा है कि आपको स्वाध्याय करना चाहिए। जो लोग अध्यात्म में हैं वो अपना स्वाध्याय, अभी अध्यात्म की भाषा में जब कोई महात्मा होते हैं तो वो अपना स्वाध्याय करते हैं, मतलब वो वे पुराणों का, वेदों का, प्रस्थान त्रय, गीता जी, उपनिषद वगैरह का जो अध्ययन करते हैं उसे स्वाध्याय कहा जाता है। तो इस कार्ड कह रहा स्वाध्याय। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आज की उसमें करें तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये कार्ड है कि आप अपनी पढ़ाई मन लगा कर करें, एक अपना टाइम टेबल बनाएं जिससे आप अपने मन को उसी समय स्थिर करने का प्रयास करें जो भी आपने अपना टाइम बनाया है पाठ अपने पढ़ने का। तो क्योंकि रेगुलरिटी और डिसिप्लिन ये बहुत ज़रूरी होता है स्टडी में, अपने को आगे बढ़ाने में। और वैसे भी हर इंसान को अपना एक टाइम टेबल बनाकर ही जीवन यापन करना चाहिए। जिनके जीवन में समय का महत्व नहीं होता, फिर समय आने पर उनको अपना महत्व समझा देता है। आप समय की कदर करिए, समय आपकी कदर करेगा। और अगर आपने समय की कदर नहीं की तो समय आने पर आपको रुइंड कर देगा, तबाह कर देगा। जो व्यक्ति पढ़ाई के समय पढ़ाई नहीं करते, शादी के समय शादी नहीं करते, अल्हड़पने में, लापरवाही में अपना जीवन जीते हैं, आप यकीन मानिए बाद में बहुत पछताते हैं, बहुत पछताते हैं। कई बुरी आदतों में चले जाते हैं, शराब, ये वो, तो बाद में उन्हें कोई नहीं पूछता है। समाज में उसी को ही लोग पूछते हैं जो एक समय की कदर करते हुए अपने जीवन को चलाते हैं। और जो अपने जीवन की गति को समय के अनुसार नहीं चलाते हैं वो पीछे इस जन्म में ही नहीं छूटते, वो कई जन्मों के लिए पीछे छूट जाते हैं। अगर उन्हें समय रहते समझ आ जाए, समय रहते समझ आ जाए तो संभल जाएं, समय रहते समझ आने पर संभल जाएं तो फिर कल्याण हो सकता है। लेकिन संभलने में और समझने में इतनी भी देर ना हो कि उस समझने और संभलने का कोई फायदा ना मिले। अब अगला कार्ड देखते हैं क्या। इसलिए अपनी आप पढ़ाई करें, स्वाध्याय करें, जो भी करें एक टाइम टेबल बना के करें। और दूसरा कार्ड ये बता रहा है कि जीवन में हमेशा सत्य का मार्ग लेके चलें, सत्य के मार्ग पे चलें, कभी भी अपनी ईमानदारी को ना छोड़ें। देखिए, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये तो बचपन से आप स्टोरीज में मॉरल रटते आए हैं।
मगर ये एक मॉरल ही नहीं है, ये जीवन की शैली है। जो इंसान सत्य का मार्ग लेता है, प्रभु उसके साथ होते हैं। और प्रभु जब साथ होते हैं, दिक्कत भले ही आए, कुम्हार घड़े को बाहर से मारता है, पीटता है, वो अंदर से हाथ रखता है। तो जब प्रभु अंदर से हाथ रखते हैं तो फिर हमें किस बात की चिंता, हम क्यों डरे, हम क्यों परेशान हो। प्रभु हमारे साथ है। सत्य के मार्ग से जो भी आप पाएंगे, परिवार पाएंगे, धन पाएंगे, मकान दुकान पाएंगे, अपनी जो भी आप जीवन में प्राप्त करेंगे, वो सत्य का, ईमानदारी का जो भी आप प्राप्त करेंगे वो लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। और जो चीज़ आप दाएं बाएं होकर के इकट्ठी करेंगे वो आपकी आंखों के सामने ही खत्म हो जाएगी। पक्की बात है, पक्की बात है। क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, मैं हरिद्वार में थी जब केदारनाथ त्रासदी हुई 2013 में। मैंने अपनी आंखों से देखा, जो लोग ईमानदार थे, जिन्होंने अपना जीवन ईमानदारी से जिया, उनके ना तो घर में कोई दरार आई, ना उनका परिवार सड़क पर आया। लेकिन जिन्होंने रिश्वत दे करके, बेईमानी के साथ बड़े बड़े होटल्स बना लिए, बड़े बड़े मकान बना लिए, अपने आप को एक स्टेटस में ले आए, ईमानदारी से नहीं, सत्य से नहीं, असत्य के मार्ग से, ईमानदारी के मार्ग से नहीं, तो इतनी बड़ी त्रासदी में भी प्रभु ने उन लोगों को बचाया जो ईमानदार थे, सत्य के मार्ग पर थे, और उन लोगों को नहीं बचाया जिन्होंने अपनी लंका बेईमानी के उस पर खड़ी करी थी। मैंने अपनी आंख से देखा। अब अगला कार्ड है जो ये बता रहा है कि आपको शालीनता से, मर्यादा से, सीता का कार्ड है, माँ सीता का कार्ड है, माँ सीता का कार्ड है, जो हमें मर्यादा सिखा रहा है, जो हमें सत्य के मार्ग पर अडिग होके चलने का वो कर रहा है, जो ये कह रहा है कि किसी का धन वैभव देख करके हमें अपने मन में डामाडोल नहीं होना है। माँ सीता का से बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा, रावण की सोने की लंका देखकर भी वो एक अशोक वृक्ष के नीचे ही रही, अशोक वाटिका में ही रही। क्यों? क्योंकि उनका मार्ग सत्य का था, मर्यादा का था, और उनके पास अपनी शीलता थी। क्योंकि जब हम अपना शील छोड़ देते हैं तो फिर हमें कोई नहीं बचा सकता। फिर प्रभु भी हमें बहुत दंडित करते हैं समय आने पर। माँ सीता से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। माँ का त्यागमयी जीवन, माँ की सत्यता, माँ सीता ने कभी भी प्रभु श्री राम के चरणों को नहीं छोड़ा। चाहे उनके साथ रही, चाहे उनसे बिलग रही, कभी नहीं छोड़ा। अगला कार्ड ये कह रहा है कि जब हम एक ईमानदारी के और सत्य के रास्ते पे चलते हैं तो अगला कदम क्या होता है? अगला कदम होता है झुकना। झुकता कौन है? जो भक्त होता है। आप देखिए, आप वृंदावन में जाइए, वहाँ आपको सब कृष्ण भक्त मिलेंगे और बड़े विनम्र, बड़े डाउन टू अर्थ मिलेंगे, झुक झुक के आपको प्रणाम करेंगे। भक्ति जीवन में क्या आएगी? भक्ति आएगी, भक्ति आएगी, सत्यता आएगी तो भक्ति भी आएगी। भक्ति आएगी तो आपके पास धन, वैभव, यश, कीर्ति सब कुछ आएगा और जीवन इतना सुंदर जीवन हो जाएगा कि जो आपने कल्पना भी नहीं की थी। और ये सब बाहर से नहीं होना है, ये सब आपको अपने भीतर से करना है। बाहर से कुछ नहीं होगा, सब भीतर से होगा।
और भीतर ही आपको ये सत्यता लानी है, भीतर ही आपको अपना स्वाध्याय करना है, भीतर ही भक्ति लानी है, भीतर ही आपने माँ सीता को भी अपने अंदर पैदा करना है। बाहर से कुछ नहीं होगा, सब अंदर ही अंदर होना है। और जब आपके आंतरिक उसमें परिवर्तन आता है तो बाहरी परिवर्तन तो स्वतः होंगे। आंतरिक परिवर्तन ना हो और बाहरी परिवर्तन हो जाए तो वो टिकता नहीं है। आंतरिक परिवर्तन हो और उसके बाद बाहरी परिवर्तन हो तो वो इस जन्म नहीं, कई जन्मों तक टिकता है। मेरी आपसे एक निवेदन है, मेरा दूसरा YouTube चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, उसको भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरि ओम, नारायण हरि। वो आध्यात्मिक चैनल है। अगला कार्ड ये कह रहा है, कोई भी आप काम करें अपनी अंतरात्मा से करें, अपनी अंतरात्मा में बैठना सीखें, अपनी आत्मा से बातचीत करें। जब आप अपनी आत्मा से बातचीत करें, अपने जीव से नहीं, आत्मा से। जीव तो आपको मेरा तेरा, मोह माया लोभ उसमें फंसाएगा, क्रोध। आत्मा नहीं फंसाती है। बात उससे कर, जब भी हम कोई काम करते हैं तो अंदर से दो आवाजें आती हैं। एक तो हमें सही मार्ग दिखा रही होती है, दूसरी कहती है शॉर्टकट ले, अच्छा जल्दी हो जाएगा काम। ऐसा नहीं करना है। जो कह रहे हैं ना, ईमानदारी का रास्ता लो, उससे बात करो, आपको बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। केवल इसी जन्म में नहीं, आगे आने वाले कई जन्मों में आपका जीवन संवर जाएगा, जीवन सुधर जाएगा। कभी किसी जीव के साथ हिंसा ना करें। मतलब हिंसा का मतलब ये नहीं है कि आपने उसे उठाया और मार दिया, नहीं 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 नहीं, वो तो अपराध है। अहिंसा वो है कि मन से, वाणी से, कर्म से हम कोई ऐसा कार्य ना करें जो दूसरे जीव को परेशान करे या दूसरे जीव को दुखी करे। लेकिन इसके साथ ये भी आती है कि ऐसा भी नहीं है कि लोग आपको लाठी से मार जाएं। उतना अपने आप की फुंकार जरूर रखिए, नहीं तो सांप अगर फुंकार भी छोड़ देगा तो उसको तो लाठी से वैसे ही मार दिया जाएगा, मारते ही है लोग। तो अहिंसा, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि किसी का मन ना दुखाएं, सबके साथ प्रेम से रहें, तो जीवन बड़ा ही सुखद और बड़ा ही आनंदित हो जाएगा। अगर आप इस तरह की अपने अंदर, अपने भीतर परिवर्तन लाते हैं तो यकीन करिए, विश्वास करिए मेरा, कि बाहरी जगत, भौतिक जगत की कोई ऐसी वस्तु नहीं होगी जो आपके पास ना हो। हर वस्तु होगी भौतिक जगत की आपके कदमों में, आपके कदमों में होगी, हाथों में नहीं, कदमों में होगी। धन, यश, कीर्ति, पैसा, मकान, दुकान, स्टेटस, सब होगा आपके पास। बस अपने अंदर ये परिवर्तन ले आइए और फिर देखिए जीवन का आनंद कैसा होता है। आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे छोड़ दीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरि ओम, नारायण हरि।